पूरी शतरंज की बाजी जो है वो तैयार की गई थी। 5 मिनट पहले जो है वो सुनाया गया है, जिसके ऊपर मियां साहब की अपीलों को बहाल कर दिया गया है कि नून लीग जिस बयानी की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में दे दिया है। 2011 से 14 के बीच में उनका कोई ताल्लुक इमरान खान से डेवलप हुआ। फिर रेफरेंस जो है अगर फैसला ना आया हो तो रेफरेंस वापस लिया जा सकता है। कि सजा भुगतेगा, मैं उससे माफी मांगता हूँ। टाइगर्स हैं जो चौंक चौंक मोम करते रहते हैं हर जगह पर। इश्तिहारी होते हुए ये सदर भी बने और वजीर आजम भी बने। वो बड़ी खौफजदा भी इमरान खान के टाइगर ये है कि वो अब दोबारा से उस किताब को शाया करना चाहती हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर मियां नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया केस के अंदर जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बहाल कर दी हैं। और उस प्रोसीडिंग्स के बीच में क्या हुआ उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसके बाद सदर अलवी साहब जो हैं वो बड़े दिनों बाद जो है वो गली में चांद निकला और वो चांद जो है ग्रहण ज़दा ही था बेचारा। वो एक इंटरव्यू जो है वो उन्होंने दिया मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर को। अब उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो क्या बातें हुई, क्या चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर मारूफ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने बात नहीं की और वो सवाल नहीं पूछे। अब वो क्यों सवाल नहीं पूछे उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और किसी किताब का चर्चा है, इमरान खान जो है वो उसकी ज़िंदगी बहुत सारी किताबों और बहुत सारे तनाज़ात का हमेशा शिकार रही है, लेकिन कोई भी सियासतदान इतना रंगीन मिजाज जो है वो साबित नहीं हुआ जितने मौसूफ रहे हैं। और उनकी ऊपर जो है वो एक नई किताब जो है वो आने के बारे में कहा जा रहा है। तो पहले शुरू कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसके हवाले से, जिसमें आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड जो है इन दोनों में जो उनकी अपील्स हैं उनको बहाल करने के लिए गुजारिश की गई थी। डिवीजन बेंच है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब। अब गुल हसन औरंगजेब साहब जो है ना वो मतलब बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू करते हैं बैठ के आज केस के दौरान। और आज भी जो है वो इसको थोड़ा आगे जाके मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। पहले जो है वो ये है कि कल आपको पिछले बार आपको पता है कि 2 दिन पहले जो प्रोसीडिंग हुई थी 24 तारीख को, उसमें बार बार डिवीजन बेंच का वो ये था कि जी आप ना अपीलें ही वापस ले लें, हम किसी तरह नैब अपील वापस ले लें, हम इसके ऊपर मेरिट पे फैसला नहीं करना चाहते, ताकि आपको पता ना फिर से एक शायद सियासी मुखालफिन को एक बात दी जाए कि जी इनका तो मेरिट पे फैसला ही नहीं हुआ। और हमारे वकील ने तब भी कहा और आज भी उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि हमें कोई किसी से फेवर नहीं चाहिए, हमें जो है वो मेरिट के ऊपर अपने केस का फैसला कराना है। सो जो आज प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनको वो आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी रेफरेंस वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रेफरेंस जो है अगर फैसला ना आया हो तो रेफरेंस वापस लिया जा सकता है, अदरवाइज रेफरेंस वापस नहीं लिया जा सकता। तो हम जो है वो इसको वापस नहीं ले रहे। और उन्होंने कहा कि कुछ हकायक जो है वो आपके सामने रखने हैं और उन्होंने थोड़े से अभी हकायक रखे हैं, जिसमें अभी जब ये अपील खुलेगी तो बहुत सारे हकायक सामने आएंगे। फिलहाल जो उन्होंने कहा कि जी ये रेफरेंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फैसले की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ केस दायर करने के बारे में कहा बल्कि JIT भी तश्कील दी, खुद हीरो वाली JIT याद है ना आपको जो व्हाट्सएप पे बनी थी, फलाने का नाम भेजो फलाने का नाम भेजो, खुद ही जो है वो मुख्तलिफ इदारों के नाम भी दिए थे। और JIT ने 2 रेफरेंसेस बनाने की तजवीज़ दी, जिसमें एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस है। और ये दोनों जो हैं वो इस वक्त अपील की स्टेज पे हैं और अपील की स्टेज पर रेफरेंस जो है वो वापस नहीं लिए जा सकते। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर बेचारे अपनी जो है वो सफाइयां देते रहे। उन्होंने कहा जी ये मीडिया पर ये बातें की गई और ये तासुब की दिया गया जैसे नैब जो है उसने अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपील दायर हो जाए तो उसका फैसला मेरिट पे करना होता है और अपील अदम पैरवी की ऊपर भी खारिज नहीं हो सकती, जो मियां साहब के उसके ऊपर आपको याद है, इसीलिए वो अपीलें अभी तक पेंडिंग थी, चुके उसको अदम पैरवी के ऊपर भी खारिज नहीं किया जा सकता। सो उन्होंने कहा इन अपीलों को बहाल करें तो फिर जो है मेरिट्स में हम इसका फैसला करेंगे। इसके ऊपर गुल हसन औरंगजेब साहब फिर कूदे और उन्होंने कहा कि जी आप फैसले के हक में दलाइल देंगे, बंदा मतलब जज साहब को पूछे। अभी जो है वो प्रोसीडिंग ये हो रही है कि अपीलें बहाल होंगी या नहीं होंगी, उनको फिक्र ये लगी हुई है कि आप किसके हक में दलाइल देंगे। ये जरा आप अंदाजा लगाइए। मौजूद जज साहब है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन जज साहब जो है वो जब
जिस केस में इमरान खान आते थे उसमें भी बेल दे देते थे, और जो केस कभी उन पे हो सकता है उसमें भी बेल दे देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है उनको फिक्र यह है कि आप किसके हक में जो है वो दलाइल देंगे। ज़ाहिर है नैब अपने अपील के हक में दलाइल देगी जो उसने प्रोसीडिंग्स हुई उसके हवाले से। तो वकील अमजद परवेज जो है, जो मियाँ साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला नहीं हो सकता, और एवन फील्ड जो है उसका कोई भी ताल्लुक मियाँ साहब के साथ साबित करने में नैब नाकाम रही थी। और इसके ऊपर गुल हसन औरंगजेब साहब ने फिर फरमाया, उन्होंने कहा कि जी क्या अभी तक शरीक मुल्जमान की बरियत जो है उसको फैसला चैलेंज नहीं किया। वो शरीक मुल्जमान कौन थे? मरीम नवाज शरीफ साहब और साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, ये दोनों जो है शरीक मुल्जमान थे उस केस के अंदर। तो उन्होंने पूछा कि जो उनको बरियत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या उसका फैसला चैलेंज हुआ है? तो मरीम नवाज की हद तक अदालत को बताया गया कि जब फ्लैट्स खरीदे गए तो उनकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, और इसलिए जो है वो अमजद परवेज साहब ने कहा कि जब अदालत ने सजा मुअत्तल की तो तमाम मुल्जमान के किरदार को एक एक करके उस फैसले के अंदर डिस्कस किया गया, जिसके अंदर जो है वो मियाँ साहब का जिक्र भी शामिल था। और उनको कहा गया कि जो है ये मरीम नवाज की अबैटमेंट साबित नहीं होती बिकॉज इसमें मियाँ साहब का भी रोल नहीं है। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने बात की। आजम नज़ीर ताडर साहब ने कहा कि अपीलें अगर बहाल हो जाए तो हफाजती जमानत की दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो जाएगी। इस पे आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखते हैं इस पे क्या फैसला करना है, और फिर उसके बाद जो है वो महफूज फैसला अभी जो है 5 मिनट पहले जो है वो सुनाया गया है, जिसके ऊपर मियाँ साहब की अपीलों को बहाल कर दिया गया है। और अब मेरी ख्वाहिश और कोशिश है, बल्कि मैं गुजारिश करूंगी जितने भी हमारी कानूनी टीम भी है, कि तमाम तर हकायक जो है वो अदालत के सामने रखे जाएं। एवन फील्ड वो केस है जिसके अंदर जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने फैसले के जो है वो सफ़ा नंबर 171 पे लिखा कि करप्ट प्रैक्टिसेस भी नहीं है, कोई करप्शन का चार्ज भी नहीं है, लेकिन जो है वो हम इसके ऊपर मियाँ साहब को सजा दे रहे हैं। और दूसरा जो अल अजीजिया वाला केस है वो तो फिर अरशद मलिक साहब द ग्रेट जो है, अल्लाह उनको मगफरत उनकी फरमाए, उन्होंने जो है वो फैसला लिखा था, और उसके बाद वो बता चुके हैं कि उनसे ये फैसला कैसे लिया गया, किस तरह उस वक्त जनरल फैज जो है वो मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, और किस तरह जो है वो मियाँ साहब के लिए एक पूरी शतरंज की बाजी जो है वो तैयार की गई थी ताकि मियाँ साहब को जो है वो साइड पे कर दिया जाए और इमरान खान की एंट्री डाल दी जाए। और वो एंट्री फिर पाकिस्तान को कितने में पड़ी ये आप सब हम जो है वो बेहतर तौर पे जानते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अगली और अगला जो हमारा पॉइंट है वो सदर अलवी साहब का इंटरव्यू है। अब सदर अलवी साहब ने मशहूर मारूफ हामिद मीर जो है उनको इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर बड़ा ही होम्योपैथिक इंटरव्यू था बाय द वे। बहुत सारे ऐसे सवालात, बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्लैरिफिकेशन जिनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसके अंदर खास तौर पर वो जो उनकी मशहूर ज़माना ट्वीट नहीं है कि मैं माफी मांगता हूँ, कानून जो है वो जो बन गया है उसके ऊपर मैं जो है वो जिसके जो भी इसकी सजा भुगतेगा मैं उससे माफी मांगता हूँ, और मेरे ऑफिस ने मेरे साथ जो है बदयांती की, और ये उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। फिर दूसरी बात जो उन्होंने 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन का उनके पास एक आईनी इख्तियार है जिसके ऊपर पीटीआई भी, इमरान खान आज तक उससे नाराज हैं, और सदर अलवी साहब ने आज वैसे कहा इंटरव्यू में कल के जी वो मेरे लीडर हैं, अंदाजा लगाएं कि एक प्रेसिडेंट, एक रियासत का प्रेसिडेंट जो है वो अभी भी टाइगर बनने पे यकीन रखता है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जो सदर ना माने, मैं टाइगर हूँ इमरान खान का। और जाहिर है बेचारे ने मतलब जुम्मा 8 दिन ही रह गए, नई हुकूमत के आने तक उन्होंने कहा कि वो चिपके हुए हैं, वो नहीं जाने वाले, और वो तब तक रहेंगे जब तक नए सदर नहीं आ जाते। और उनको जो है वो अब 90 दिन का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू आपको जो है वो सुनने में नहीं मिली। एक जो उन्होंने एतराफ़ किया, और वो एतराफ़ ये था कि नून लीग के हवाले से उन्होंने कहा कि नून लीग जिस बयानी की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में दे दिया है। तो वो जो लोग, और ख़ास तौर पर पीटीआई के जो हमारे टाइगर साफ़ी हैं और जो टाइगर्स हैं जो चौं चौं मुम मुम करते रहते हैं हर जगह पर, वो उनको जो है वो खबर हो कि सदर अलवी जो है उन्होंने बता दिया है कि अवामी बयानिया जो है वो अवाम ने नवाज शरीफ को दे दिया है। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ ने सियासी जमातों और इदारों को साथ लेकर चलने की बात की। फिर अगले दिन सर्वे में अवाम की अक्सरियत के 70% ने कह दिया कि वो चेयरमैन पीटीआई से मुहाजराई के खात्मे और दीगर सियासी जमातों को साथ चलने की हमायत करते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, जो पता नहीं मशहूर मरूफ एंकर को क्यों नहीं समझ में आया और याद आया कि सदर अलवी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, वो रियासत के सबरा हैं, और जो कुछ 9 मई को हुआ
रियासत जो है उसके ऊपर इमरान खान को कोई भी स्पेस देने के लिए, उसको माफी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कमांडर जो है वो रियासत से वखरा चल रहा है, और वो रियासत से वखरा चलने की पता नहीं इसमें भी डबल गेम कर रहे हैं। आपको पता है सदर अली साहब ने हमेशा डबल गेम की है, वो दोनों पार्टियों को खुश रखते हैं। सो अब उन्होंने एक डबल गेम की है। वो डबल गेम जो है वो कैसे उनको फायदा पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती, अल्लाह जाने। और फिर जो है वो उन्होंने बाकी तमाम जमातों को, बेसिकली उनका फोकस ये था कि सब लोग जो है इमरान खान को माफ कर दें और इमरान खान के गुनाह जो है इदारे भी बख्श दें, सियासी जमातें भी बख्श दें, और उसको पवित्र करके फिर से जो है वो सियासत के अंदर ले आए, जो मेरा तो नहीं ख्याल के मुमकिन है। सियासी जमातें तो चले, उन्होंने जब इसने पार्लियामेंट पे हमला किया था तब भी उन्होंने जो है वो इसको उसके साथ वो सलूक नहीं किया था जो इसने अपने वजीर आजम जब बना तो इसने सलूक किया। ये आपको याद रखना चाहिए। जो आज मियाँ साहब को जो है वो उनकी ऊपर आवाजें कसते हैं, ये मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि सदर अलवी और इमरान खान ये दो पार्लियामेंट हमला केस के इश्तिहारी मुल्जमान थे, और इश्तिहारी होते हुए ये सदर भी बने और वजीर आजम भी बने। उनकी वो ऑडियो भी आपको याद होनी चाहिए जिसमें सदर अलवी जो है वो पार्लियामेंट पे हमला करके बहुत मुबारकबाद दे रहा है और इमरान खान को कह रहा है बहुत अच्छा हो गया भाई जी, ये हो गया भाई जी, वो हो गया भाई जी, कह रहा है वाह 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 क्या बात है। और बस जो है वो प्रेशराइज करके रखना है नवाज शरीफ को ताकि वो इस्तीफा दे दे। लेकिन नवाज शरीफ है वो खुद भी चट्टान की तरह डटा रहता है और उसकी पार्टी भी चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। तो ये एक इंटरव्यू था जिसके अंदर और भी बहुत सारी बातें थी जो उससे सवाल किए जा सकते थे सदर अलवी साहब से, लेकिन एक होम्योपैथिक सा इंटरव्यू देकर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है हामिद मीर साहब ने। अब आखिरी बात जो है वो एक एक्ट्रेस हैं हमारी, और वो पहले वाकई 2011-14 के बीच में वो काफी मशहूर मारूफ जो है वो एक्ट्रेस थी, और जो उनके हाजरा उनका नाम है, और वो उन्होंने 2011 से 14 के बीच में उनका कोई ताल्लुक इमरान खान से डेवलप हुआ। एक दो दिन पहले उन्होंने कोई पॉडकास्ट किया है और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई किताब भी लिखी थी, लेकिन वो किताब जो है वो बहुत होम्योपैथिक किताब भी जो है वो छापी गई उस वक्त। उसके जो है ना वो उसको कहते हैं ना टुथलेस कर दिया गया वो किताब, और वो बड़ी खौफजदा भी इमरान खान के टाइगर जो है जो पांचे को पढ़ते हैं हर इंसान के, उससे वो बहुत परेशान भी रही, कल्ट फॉलोइंग से भी जो है उनको बहुत तकलीफ रही। और लेकिन यह है कि वो अब दोबारा से उस किताब को शाया करना चाहती हैं। अब उस किताब में क्या ही होगा जो पाकिस्तान की कौम को नहीं पता। जो ऑडियोज आ चुकी हैं इमरान खान की, जो रेहाम बीबी की किताब है जो उसके अंदर लिखा जा चुका है, जो इमरान खान की चलती फिरती वो टेरियन जो है वो बेटी उनके किरदार की एक बहुत बड़ी निशानी मौजूद है। उसके बाद अब मजीद क्या ही होगा उस किताब के अंदर। और मुझे जो है वो मजे की बात यह है कि इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है और वो जो अपनी तरफ से उसके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने मॉडर्न हैं, वो इतने इखलाक और हर चीज से आरी लोग हैं कि इमरान खान जितना बड़े से बड़ा गुनाह कर ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरों के ऊपर जो है वो उंगली उठाने से बाज नहीं आते। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।